14 अगस्त 1947 की रात ये वो रात थी जब हिंदुस्तान के लोग सदियों की गुलामी से निकलकर आज़ादी के दहलीज पर खड़े थे। करोड़ों भारतीय इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह होने से पहले वो एक ऐसा जख्म दे गया जो आज तक नहीं भरा। हमारे देश में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज ने अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गई जिसे 15 लाख मासूम लोगों की खून से बुझाया गया। अंग्रेज ने अखंड भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। जहां एक तरफ भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ खून की नदियां बह रही थी। लाखों लोग अपने घर, अपनी जमीन और अपनों को छोड़कर भाग रहे थे। The rains come to India. It's the monsoon season. Fields are flooded, rivers overflow their banks. And all the time, the bloodshed goes on. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. Fleeing from their looted, blood-stained towns comes a new exodus, 1 million displaced persons. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के इतिहास के 77 साल पीछे ले जाएंगे और आजाद भारत के कुछ ऐसे वीडियोस हम आपको दिखाएंगे जो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हर भारतीय और पाकिस्तानी इस वीडियो को जरूर देखें। अखंड भारत, जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहते थे, जहां सन 1857 में आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारी लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल्स, यानी फूट डालो और राज करो। जहां हिंदू और मुस्लिम सदियों से एक साथ रह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने उसके बीच फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग अलग नौकरियां दी, उनके लिए अलग अलग स्कूल बनाए और धार्मिक मुद्दे को हवा दी। अंग्रेजों ने छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर दोनों समुदाय में नफरत का बीज बो दिया था। वो हिंदुओं और मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहे। अब धीरे धीरे ये नफरत इतनी गहरी हो गई कि बात बंटवारे तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने की जिम्मेदारी रेडक्लिफ नाम के जिस ब्रिटिश जज को दी गई थी, भारत में रहना तो दूर, उसने कभी भारत का दौरा तक नहीं किया था। उन्हें सिर्फ 6 हफ्तों में यह तय करना था कि कौन सी जमीन भारत की होगी और कौन सी पाकिस्तान की। रेडक्लिफ ने नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची थी जिसने पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये लकीरें इतनी जल्दबाजी में खींची गई कि कई गाँव, कस्बे और परिवार रातों रात बट गए। जब लोग सुबह उठे तो पता चला कि उनका घर तो हिंदुस्तान में है, लेकिन खेत पाकिस्तान में। जिन जगहों पर लोग सदियों से रह रहे थे, एक ही दिन में हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बना दिया गया। ये फैसले न जमीन को समझकर किए गए, न लोगों को पूछकर। बस एक अंग्रेज की कलम चली और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया गया। दोस्तों, आज़ादी के वक्त जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में बारिश का मौसम था। नदियां उफान पर थी। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थी। करीब 2 करोड़ लोग अपने घर छोड़कर इधर से उधर भाग रहे थे। जहां एक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर पलायन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये दिल्ली से लाहौर जाने वाली ट्रेन की वीडियो है। लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करने पर मजबूर थे और जिन्हें ट्रेन नहीं मिल रही थी वो लोग ट्रक में बैठकर पलायन कर रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे थे तो कुछ परिवार साइकिल पर ही अपना जरूरत का सामान लादकर एक देश से दूसरे देश की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। जहां एक तरफ करोड़ों लोगों के लिए आज़ादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वही लाखों लोगों के लिए एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाते हुए दूसरे देश में भागना किसी भयानक सपने से कम नहीं था। हालांकि बंटवारे की यह दास्तान तो आज़ादी से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने देशवासियों में धर्म को लेकर ऐसा जहर भर दिया था जिससे कई पॉलिटिकल लीडर्स ने तो धर्म के नाम पर अपनी पार्टीज बना ली थी। जैसे कि मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी से कई साल पहले ही ये जीत पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को एक अलग देश दिया जाए, और उनकी इस जिद ने हिंदुस्तान की भाईचारे और संस्कृति को ऐसी गहरी चोट पहुंचाई जिसके निशान आज भी देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये उस वक्त की वीडियो है जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने की शपथ लेकर अपनी जीत पूरी की थी और वो अपनी पसंदीदा कुर्सी पर विराजमान हो गए थे।
1947 में लॉर्ड लुइस माउंटेन भारत के आखिरी वाइसराय बने और उन्होंने कई महीनों तक जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की कई मीटिंग्स करवाए, जिसके बाद 3 जून 1947 को लुइस माउंटबेटन ने ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा, लेकिन इसके साथ ही बंटवारा भी होगा। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने देश के बंटवारे को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया था। कई इतिहासकार बताते हैं कि बंटवारे की खबर से पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत बड़ा झटका लगा था। 14 अगस्त की शाम को जब नेहरू जी अपने घर पर इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथ आज़ादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक फोन की घंटी बजी। नेहरू जी ने जब फोन उठाया तो उन्हें एक दुखद खबर मिली। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदुओं और सिखों के इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी थी, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में प्यासे तड़प रहे थे और अगर कोई पानी लेने बाहर निकलता तो उसे मार दिया जाता था। देखते ही देखते हिंसा की आग इतनी भड़क उठी कि पूरे हिंदुस्तान को चपेट में ले लिया। पंजाब और बंगाल में सबसे ज्यादा दंगे हुए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। ये खबर सुनकर नेहरू का चेहरा लाल हो गया था और उनके आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने आप को संभालते हुए 14 अगस्त की रात 11:55 पर नेहरू जी सांसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करते हैं। पंडित जी का ये भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम पर नारा लगाते हुए देशवासियों ने आजादी का शंखनाद बजाया था, लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में देश के लोग इस आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये भारत और पाकिस्तान की रिफ्यूजी कैंप्स की कुछ दुर्लभ वीडियो है। कैसे छोटे छोटे बच्चे एक बाल्टी पानी भरने के लिए लाइन पर लगे हुए हैं, जिन्हें उठाकर काफी देर तक चलने के बाद ये रिफ्यूजी कैंप तक पहुंचते हैं, जहां इनके रहने के लिए छत तक नहीं है, बस छांव के लिए कुछ फटे हुए टेंट और पेड़ हैं, जहां बैठने की जगह इतनी कम है कि लोग कड़कती हुई धूप में बैठकर अपनी हड्डियों को जला रहा है। कुछ बच्चों के पास तो पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। 2 दिन पहले सुख शांति से जीवन व्यतीत करने वाले लोग आज शरणार्थी बन चुके हैं। महिलाएं हाथ जोड़कर अपनी परिवार के लिए खाना और रहने की मांग कर रही है। भूख की वजह से तड़पते हुए बच्चों की शरीर कुपोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस ट्रेन के हालात देखिए, जिसमें लोग खिड़की पर लटक कर अपनी जान को जोखिम में डालने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह पाकिस्तान से भारत पहुंचना है। ये वीडियो लाहौर की है, जहां लोग ट्रेन के पटरियों के पास बैठकर खाना पका रहा है, ताकि जब ट्रेन आए तो ये लोग जल्दी से सवार हो सके। यहाँ खड़ी इस ट्रेन के न सिर्फ ऊपर बल्कि 2 डिब्बों के बीच खाली जगह पर भी लोग खचाखच भरे हुए हैं, जिनके हाथों में अपना कुछ टूटा फूटा सामान और दिल में जिंदा रहने की उम्मीद है। असल में उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। हमारे देशवासी पेट भर के खाना खाने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए थे और जब उन्हें खाना मिल रहा था तो उनके चेहरे में ऐसी मुस्कुराहट देखने को मिल रही थी जैसे उन्हें जीने को एक नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कई महान नेताओं ने इतने मुश्किल हालातों में भी देश को संभाला, जिसकी बदौलत आज हम भारतीय ब्रिटेन से कई गुना आगे निकल चुके हैं। इस बंटवारे में करीब 2 करोड़ लोग अपना देश छोड़ दिया था और करीब 10 से 15 लाख बेकसूर लोगों की जान चली गई।